हाँ जी, पहले सवाल को हल करते हुए एक संख्या को आपने x मान लिया, उसमें से 1/2 घटाया यानी कि x माइनस 1/2 और गुना किया 1/2 से बराबर 1/8 प्राप्त हुआ। इस तरीके से 1/2 जो इधर गुना में पड़ा उधर जाके भाग में अर्थात उल्टा हो गया। x माइनस 1/2 का मान क्या आ गया 1/4, x बराबर 1/4 प्लस 1/2 यानी कि 3/4। अगले प्रश्न में एक तरनताल है, आयताकार है, लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। मान लेंगे चौड़ाई को x मान लिया, लंबाई क्या होगी 2x प्लस 2 गुना में लंबाई प्लस चौड़ाई का सूत्र लगा के आपके पास परिमाप आ गया 2 गुना में 3x प्लस 2 यानी कि 6x प्लस 4। इसको 154 के बराबर रख दिया, परिमाप दिया हुआ था आपको। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई आपके पास 25 आ गई। इस तरीके से चौड़ाई जो है तरनताल की वो कितनी आ गई बच्चों 25 आ गई और लंबाई कितनी आ गई आपकी 52 आ गई। इस तरीके से ये सवाल आपका दूसरा सवाल हल होता है ना। तीसरे सवाल को जब हम शुरू कर रहे हैं, तीसरे सवाल में एक समद्विबाहु त्रिभुज दी हुई है जिसका आधार 4/3 और परिमाप ये दिया हुआ 4 से 2/15 यानी कि 62/15। आप प्रत्येक भुजा जो है, अन्य दोनों भुजाएं जो हैं वो x मान लिया आपने। x प्लस 4/3 तीनों भुजाओं का योग बराबर 62/15 के। 2x की वैल्यू 62/15 माइनस 4/3 आ गई। 2x की वैल्यू सॉल्व करने पे 42/15 और x की वैल्यू जो 42/15 गुना उधर जाके 1/2 तो 21/15 कट के ये आ जाएगा 7/5। तो x बराबर क्या आ गया 7/5 यानी 1/2/5। समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की माप कितनी आ गई बच्चों 1/2/5। अगला सवाल है दो संख्याओं का योग 95 है। यदि एक संख्या दूसरे से 15 अधिक है तो संख्याएं ज्ञात कीजिए आप। तो एक संख्या क्या मान लिया आपने x मान ली है ना, दूसरी x प्लस 15 आ जाएगी। इस तरीके से x प्लस 15 बराबर 95। तो इस तरीके से आपको 2x का मान 80 और x का मान क्या आ जाएगा 40 आ जाएगा। एक संख्या 40 और दूसरी क्या आ जाएगी आपकी 55। और प्रश्न नंबर 5, दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है तो उनमें अंतर 18 है। हम 5x और 3x मान लेते हैं, दोनों का अंतर 2x बराबर 18 x बराबर 9 आ गया। पहली संख्या जो 5x 5 गुना 9 45 और दूसरी 3 गुना 9 27। तीन लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। लगातार पूर्णांक x प्लस 1 और x प्लस 2 ले लेते हैं, तीनों का जोड़ कर देते हैं 51 के बराबर रख देते हैं। 3x प्लस 3 बराबर 51, 3x बराबर 48 और x का मान क्या आएगा आपके पास 16। पहला जो पूर्णांक है 16, दूसरा 16 प्लस 1 17 और तीसरा जो है आपका 17 और 1 18। 8 के 3 लगातार गुणजों का योग 888 है। गुणज ज्ञात कीजिए। पहला गुणज 8x है तो दूसरा 8x प्लस 8 या 8 गुना x प्लस 1 भी कह सकते हैं, 8 गुना x प्लस 2 भी कह सकते हैं। तीनों का जोड़ 888। सॉल्व जब आप करेंगे तो आपके पास आएगा ये 24x प्लस 24 बराबर 888, 24x बराबर 864, x बराबर 36। तो तीन लगातार गुणज हैं जो 8 गुना 36, फिर 8 गुना 36 प्लस 1 37। इस तरीके से आपके पास 288, 296 और 304। तीन लगातार पूर्णांक बढ़ते क्रम में आपने लेने, एक x ले लिया, दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2 ले लिया। पहले को 2 से गुना, दूसरे को 3 से, तीसरे को 4 से गुना करके जोड़ दिया। 74 जोड़ दे रखा है। इस तरीके से 9x प्लस 11 बराबर 74, 9x बराबर 63 और x बराबर 7। तो पहला पूर्णांक क्या आ गया 7, दूसरा पूर्णांक क्या आ गया 8 और तीसरा पूर्णांक आपका क्या आ रहा है बेटा 9। तो इस तरीके से आप बड़ी आसानी से ये सवाल कर पाएंगे अगर ध्यान से करेंगे तो। 9वां सवाल देखेंगे। राहुल और हारून की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। तो हम 5x और 7x मान लेते हैं। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु में 4 वर्ष जुड़ जाएंगे और 5x प्लस 4 और 7x प्लस 4 हो जाएगी। दोनों की आयु का जोड़ 56 दे रखा, 4 वर्ष बाद हम जोड़ देंगे। तो इस तरीके से 5 और 7 12x प्लस 8 बराबर 56, 12x बराबर 56 माइनस 8, 12x बराबर 48, x बराबर 4 आ गया। राहुल की वर्तमान आयु 5 का 20 वर्ष और हारून की वर्तमान आयु 7 गुना 4 28 वर्ष। अगला सवाल है किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं का अनुपात 7:5 है। बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है। तो हम पहले तो बालकों की संख्या 7x मान लेते हैं, बालिकाओं की संख्या 5x मान लेते हैं
और प्रश्न अनुसार 7x बराबर है 5x प्लस 8। तो इस तरह से 2x बराबर क्या हुआ, 8 हुआ, x बराबर 4 आ गया। और यहाँ से बालकों की संख्या 7 चौका 28 और बालिकाओं की संख्या 20। प्रश्न नंबर 11 को हल करते हुए, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं, तो हम क्या करते हैं, बाईचुंग की आयु मान लेते हैं। पिताजी x प्लस 29 हो, क्योंकि 29 वर्ष बड़े हैं, और दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, तो x प्लस 55, तीनों की आयु का जोड़ 135 है। तो इस तरीके से 3x प्लस 84 बराबर 135 आएगा। 3x का मान 51 और x का 17। बाईचुंग की वर्तमान आयु 17 वर्ष, बाईचुंग के पिता की वर्तमान आयु 17 प्लस 29 46, और दादाजी की आयु पिताजी से भी कितने वर्ष अधिक है, 17 वर्ष अधिक। पिताजी से भी कितनी अधिक है, बाईचुंग से अधिक है कितनी, ये देखिए ध्यान से, 55 वर्ष बाईचुंग से अधिक है। तो इस तरीके से 72 वर्ष। अगला प्रश्न है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी, और रवि की वर्तमान आयु क्या है। तो हम क्या मान लेते हैं, माना रवि की आयु x और 15 वर्ष बाद x प्लस 15, वो 4 गुनी है, x प्लस 15 बराबर 4x रख देंगे, तो x की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगी। रवि की वर्तमान आयु 5 वर्ष सॉरी। एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुना कर 2/3 से 2/3 जोड़ने पर, तो परिमेय संख्या को 5/2 मान ली, परिमेय संख्या x मान ली, और उसमें क्या किया, 5/2 से गुना कर दिया, फिर उसमें 2/3 जोड़ दिया। 2/3 उधर जाके माइनस हो जाएगा, 5/2 x की वैल्यू ही आ जाएगी -15/12, x की वैल्यू उधर जाके 2/5 उल्टा हो जाएगा -1/2। बस नोटों की संख्या को 2x 3x 5x मान लेते हैं।